हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीएस के द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में प्राचीन भारतीय इतिहास से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के इतिहास से संगम काल से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, टॉपिक भले ही छोटा है, क्वेश्चन कम है, लेकिन ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से बार बार परीक्षा में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जो भी परीक्षाएं टीसीएस के द्वारा आयोजित की जाती हैं। साथ ही साथ रेलवे, एसएससी के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों संगम काल से बनने वाली ये सभी प्रश्न। वीडियो को हम सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए यहाँ पर कवर करेंगे और देखेंगे कि टीसीएस के द्वारा किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जाते हैं और आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना भी रहती है। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संगम काल। संगम युग का संबंध किस के इतिहास से है? तो यह है तमिलनाडु के इतिहास से। ठीक है, संगम युग का संबंध किसके इतिहास से है? तमिलनाडु के इतिहास से। अलवर संतों की उत्पत्ति किस आधुनिक राज्य से हुई थी? तो ये हुई है तमिलनाडु राज्य से। संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था? तो संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र था मुस्सिरी। कहाँ पर? मुस्सिरी में। चोल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो विजाल्या चोल द्वारा चोल वंश की स्थापना की गई। ये टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी उरेयूर। क्या नाम है? उरेयूर में। चोल राजाओं ने शासन कहाँ था? तो चोल राजाओं का शासन था दोस्तों तमिलनाडु में। कहाँ पर था? तमिलनाडु में। किस राजवंश ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर विजय प्राप्त की? सही आंसर है चोल शासकों ने। चोल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो चोल राजवंश की राजधानी थी तंजौर। क्या थी? तंजौर। चोल काल में बना बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बृहदेश्वर मंदिर चोल काल में बना, ये तंजावुर या फिर तंजौर में स्थित है। एक चोल साम्राज्य के मंदिर का उदाहरण है। तो देखिए, एरावातेश्वर मंदिर, ये दोस्तों चोल साम्राज्य के मंदिर का उदाहरण है। चोल शिलालेख जैन संस्थानों को दान की गई भूमि को किस रूप में वर्णित करते हैं? तो ये करते हैं पल्लीच्छिदम के रूप में। ठीक है, पल्लीच्छिदम के रूप में। चोल प्रशासन के संदर्भ में बेट्टी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कर। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, कर। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज चोल के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया गया था। अधिकांश चोल मंदिर समर्पित हैं। तो देखिए, अधिकांश चोल मंदिर ये शिव को समर्पित हैं। गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल राजा कौन था? तो गंगा को दक्षिण से उत्तर लाने वाला चोल राजा का नाम है राजेंद्र चोल। क्या नाम है? राजेंद्र चोल। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रिंस एलारा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। वह द्रविड़ शासक के किस राजवंश से जुड़े थे? तो ये चोल राजवंश से जुड़े थे। किस चोल राजाओं ने सबसे पहले सीलोन, इसको सिंगल भी कहते हैं, याद रखिएगा, ये श्रीलंका का पुराना नाम है, ठीक है, पर विजय प्राप्त की? तो देखिए, इसका नाम है राजा राज प्रथम। ठीक है, क्या नाम है? राजा राज प्रथम। ये लिखा हुआ है, देख लीजिए, राजा राज प्रथम। अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो इसका नाम है राजा राज प्रथम। ठीक है। पोहार शहर की स्थापना किस चोल राजा ने की थी? राइट आंसर है करिकाल। उत्तर मेरूर शिलालेख से किस प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है चोल प्रशासन के बारे में। किस में द्वितीय पांड्य साम्राज्य की भूमि माप का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है थलबईपुरम तांबे की थाली में। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? देखिए, संगम साहित्य के संरक्षक थे पांड्या। कौन थे? पांड्या। शाही चोलों के तहत राजस्व प्रशासन के संबंध में सलभोग शब्द का अर्थ क्या था? तो देखिए, सलभोग शब्द का अर्थ था स्कूल के भरण पोषण के लिए दान दी गई जमीन।
दक्षिण के चोल साम्राज्य का उदय कब हुआ? तो दक्षिण के चोल साम्राज्य का उदय हुआ 9वीं शताब्दी ईस्वी में। चोल शिलालेख में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको ब्राह्मण को दी गई भूमि के रूप में जाना जाता था? तो इसका नाम था ब्रह्मदय। ठीक है, ब्रह्मदय। किस राजा ने सम्मान की निशानी के रूप में अमीर जमींदारों को मुवेंद वेलन तथा अरेयर आदि उपाधियां दी? तो ये दी थी चोल राजा ने। देवी निशुंभ सुदनी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो देवी निशुंभ सुदनी का मंदिर चोल शासकों द्वारा बनवाया गया। नटराज की कांसे की मूर्ति किसके काल में बनाई गई थी? सही आंसर है चोल काल में इसको बनवाया गया। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको मंदिरों को भेंट की गई भूमि के रूप में जाना जाता था? तो इसको बोलते थे देवदान। क्या कहते थे? देवदान। चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला की विशिष्ट शैली को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है द्रविड़ शैली। क्या कहते हैं? द्रविड़ शैली। चोल राजाओं को किस राष्ट्रकूट के शासकों के हमले का सामना करना पड़ा? तो देखिए इसका नाम था कृष्ण तृतीय। क्या नाम था? कृष्ण तृतीय। चोल साम्राज्य पर किसने 14वीं शताब्दी की शुरुआत में आक्रमण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह आक्रमण करने वाला था मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर ये नए नार धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। संगम राजचेरी से किस शासक का संबंध नहीं था? आंसर है नेडोन। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? राइट आंसर है राजा राज चोल। राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? क्वेश्चन है राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? सही आंसर है राजा राज प्रथम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता इनके गंगई कोंडा चोल कहा जाता था? राइट आंसर है राजेंद्र चोल प्रथम को। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का पहला राजा कौन था? तो ये थे राजेंद्र प्रथम। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि के रूप में जाना जाता था? तो इसे कहते थे सलभोग। क्या कहते थे? सलभोग। चोल साम्राज्य ने ज़्यादातर भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो देखिए इन्होंने दक्षिण क्षेत्र में शासन किया। चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार किसको गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि के रूप में जाना जाता था? तो बेलन बगई। क्या कहते हैं इसको? बेलन बगई के रूप में जाना जाता था। संगम साहित्य प्राचीन और मध्यकालीन भारत के किस भाग से संबंधित है? तो ये दक्षिण भारत से संबंधित है। किससे? दक्षिण भारत से। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।